Hello students, welcome to Wings After 12th. My name is Gagan and today we'll be looking at a very important theorem, that is Fermat's remainder theorem. So आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है that is Fermat's remainder theorem. ठीक है, फॉर्मेट का रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? मान लेते हैं P is a prime number. P is a prime number and n is a natural number such that the HCF of P and n is 1. ठीक है, एक P प्राइम नंबर है और n एक नेचुरल नंबर है और इस तरीके से है कि P और n का जो HCF है वो 1 है. इसका मतलब ये है कि P and n are co-primes to each other. Are co-primes to each other. दो नंबर आपस में co-prime होते हैं अगर उनका HCF 1 होता है. ठीक है, तो P एक प्राइम नंबर है और n कोई नेचुरल नंबर है और P और m आपस में co-prime है यानी उनका HCF 1 है. Then the theorem says when n to the power p minus 1 is divided by p, the remainder is 1. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. मान लेते हैं एक प्राइम नंबर हमने ले लिया, लेट्स सपोज 5 और n हमने ले लिया मान लेते हैं 8. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम n to the power p minus 1 divided by p, the remainder is 1. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं. n की वैल्यू क्या है 8 और p minus 1 क्या होगा 4. 8 to the power 4 divided by 5, remainder should be 1. Let's check. 8 to the power 4 क्या होता है 4096 divided by 5. अब डेफिनेटली 4096 अगर हम डिवाइड करें 5 के साथ तो रिमाइंडर 1 होने वाला है. ये हमें पता लग रहा है कि 5 से कोई भी नंबर डिविजिबल होता है अगर उसके लास्ट में 5 या 0 हो. तो ये 4095 प्लस 1 है, राइट. ये 4095 प्लस 1 है तो ये 4095 तो पूरा डिविजिबल है तो यहाँ तक तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा. तो जो एक्स्ट्रा है वो 1 है. सो द रिमाइंडर हैज़ टू बी 1. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड कर भी लें मान लीजिए तो 5 1s are 5 and 5 9s are 45. So the remainder is 1. ठीक है, the remainder is 1. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज n की वैल्यू हम ले लेते हैं मान लीजिए 7 to the power 82. ठीक है, या फिर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स से what is the remainder when 7 to the power 82 is divided by 11. ठीक है ना, क्या रिमाइंडर होगा when 7 to the power 82 is divided by 11. ओके, अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं 7 to the power 82 कैन बी रिटन एज 7 to the power 80 into 7 to the power 2, राइट. उसके बाद ये 7 to the power 80 जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 7 to the power 10 to the power 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 2. ठीक है, अब हम फॉर्मेट का रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. देखिए 7 to the power 82 डिवाइडेड बाई 11, इसको हम ऐसा लिखते हैं 7 to the power 10 डिवाइडेड बाई 11. अब यहाँ तक अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ एक बार. अगर हम n की वैल्यू रखते हैं 7 और p इज़ अ प्राइम नंबर 11, ठीक है, तो अगर हम 7 to the power 10 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये इस फॉर्मेट में है? आप देखिए n to the power p minus 1 डिवाइडेड बाई p, क्या ये इस फॉर्मेट में है? बिल्कुल. तो यहाँ तक का जो रिमाइंडर होना चाहिए ये रिमाइंडर होना चाहिए 1. यानी कि 7 to the power 10
जब 11 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे रिमाइंडर आने वाला है 1। अब यहाँ पर आते हैं हम वापस, 7 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 11, ये रिमाइंडर होगा 1, लेकिन यहाँ पर 7 टू द पावर 10 टू द पावर 8 है और इसके साथ है 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड। अब इस पूरे को हमने 11 से डिवाइड करना है और हमने देखना है कि अब इस केस में क्या रिमाइंडर आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। हमने ये चीज़ जान ली है कि 7 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ से रिमाइंडर आने वाला है 1। ठीक है, ये चीज़ हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। इतनी सी चीज़ का रिमाइंडर 1 है। 7 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 11, ये रिमाइंडर 1 है। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, और 1 की पावर 8 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 11। आई होप ये क्लियर है, राइट। 7 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 11, ये रिमाइंडर 1 होगा, और 1 टू द पावर 8 ये 1 ही होगा, और उसके बाद 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर इज 49। अब 1 टू द पावर 8 इंटू 49 बाई 11, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम 49 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 इंटू 4 होता है 44, और रिमाइंडर जो बचता है वो होता है 5। तो यहाँ से रिमाइंडर आया 1 और यहाँ से रिमाइंडर आया 5, राइट। तो अल्टीमेटली जो रिमाइंडर होगा दैट इज़ 1 इंटू 5, दैट इज़ 5। आप ये कह सकते हो कि 7 टू द पावर 10 बाई 11, ये रिमाइंडर आया 1, 1 की पावर 8 स्टिल 1, और 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11, यहाँ से रिमाइंडर आया 5। तो अल्टीमेटली जो रिमाइंडर होगा दैट हैज़ टू बी 1 इंटू 5। तो अल्टीमेटली रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 82 इज डिवाइडेड बाई 11, दैट इज द रिमाइंडर हैज़ टू बी 5। आई होप ये क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। लेट्स सपोज एक बेसिक एप्लीकेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 101। ठीक है, अब ये कुछ बड़े नंबर्स हैं, बट ये फॉर्मेट्स थ्योरम में इजीली फिट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 101 एक प्राइम नंबर है, और यहाँ n की वैल्यू 2 है, और 2 और 101 आपस में को प्राइम है। 2 and 101 आर को प्राइम्स, ठीक है ना। और ये क्या डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन हो रहा है 2 टू द पावर 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 101। ठीक है, जो फॉर्मेट का थ्योरम है, फॉर्मेट का थ्योरम क्या है, when n to the power p minus 1 is divided by p and n are co-primes when p is a prime number, the remainder is 1। ये इसी फॉर्मेट में आप देखिए p और 101 ये co-primes हैं, और हमें डिवाइड करना है, 2 और 101 co-primes है, और हमें डिवाइड करना है 2 to the power 100, यानी 2 to the power 101 माइनस 1 को हमें डिवाइड करना है 101 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होने वाला है वो होने वाला है 1। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसे हम बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इन्हें हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर।